गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम लेबर बोनस स्कीम अर्थात श्रमिकों की बोनस योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्टॉक स्तरों के बारे में अध्ययन किया था। श्रमिकों को सेवा के पारितोषिक के रूप में जो भी राशि नकद दी जाती है उसे पारिश्रमिक अर्थात रेमुनेशन कहा जाता है। सामान्यतया पारिश्रमिक में श्रमिकों की मजदूरी, कर्मचारियों का वेतन एवं विभिन्न प्रकार के भत्ते अर्थात अलाउंस को शामिल किया जाता है। आगे हमने विभिन्न प्रकार की बोनस योजनाओं के बारे में बताया है। अध्ययन की दृष्टि से श्रमिकों की बोनस योजनाओं को दो भागों में बांटा गया अर्थात इसके दो प्रकार हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल बोनस स्कीम अर्थात व्यक्तिगत बोनस योजनाएं। नंबर 2 ग्रुप बोनस स्कीम अर्थात सामूहिक बोनस योजनाएं। नंबर 1 इंडिविजुअल बोनस स्कीम यानी व्यक्तिगत बोनस योजनाएं। इन योजनाओं को लागू करके समय अनुसार अथवा कार्य दर के अनुसार मजदूरी विधियों की आपेक्षों को दूर किया जा सकता है अर्थात उनके दोषों को दूर किया जा सकता है। उत्पादन कार्य के समय की जो बचत होती है उसका जो बोनस बनता है वह बोनस इन योजनाओं के अंतर्गत मालिक तथा श्रमिक दोनों में बंट जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत बोनस योजना एक प्रकार की ऐसी प्रोत्साहन योजना है जिसमें अधिक उत्पादन से होने वाला लाभ निश्चित अनुपात में मालिक एवं श्रमिक में बंट जाता है। नंबर 2 सामूहिक बोनस योजना अर्थात ग्रुप बोनस स्कीम। बहुत से कारखानों में प्रत्येक श्रमिक का व्यक्तिगत उत्पादन नहीं मापा जा सकता और इस कारण व्यक्तिगत बोनस योजनाएं लागू नहीं की जा सकती। ऐसे स्थानों पर श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सामूहिक योजनाएं लागू की जा सकती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों के समूह का प्रमाप उत्पादन निर्धारित कर दिया जाता है। फिर श्रमिकों का वह समूह प्रमाप से जितना अधिक उत्पादन करता है उसी हिसाब से उस समूह को बोनस मिलता है। पूरे समूह का बोनस श्रमिकों में व्यक्तिगत रूप से उनकी मजदूरी के अनुपात में बांट दिया जाता है। अब हमने जो व्यक्तिगत बोनस योजना है उसके बारे में विस्तार से बताया। व्यक्तिगत बोनस योजनाओं में 3 बोनस योजनाओं को शामिल किया गया। नंबर 1 हेल्थ से प्रीमियम प्लान, नंबर 2 रोवन प्रीमियम प्लान और नंबर 3 इमर्सन प्रीमियम प्लान। आज के व्याख्यान में हम हेल्थ से प्रीमियम प्लान के बारे में विस्तार अध्ययन करेंगे। यह योजना सन 1891 में एक अमेरिकन इंजीनियर श्री F.A. हेल्से द्वारा लागू की गई थी। इस योजना में प्रत्येक उपकार्य अर्थात जॉब के लिए एक प्रमाप समय अर्थात स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर दिया जाता है। समयानुसार मजदूरी की गारंटी दी जाती है तथा एक श्रमिक जो उपकार्य को प्रमाप समय या उससे अधिक समय में पूर्ण करता है केवल अपनी समय अनुसार मजदूरी प्राप्त करता है। यदि कोई श्रमिक उस उपकार्य को प्रमाप समय से कम समय में पूर्ण कर लेता है तो समय की बचत का एक निश्चित प्रतिशत उस श्रमिक को अतिरिक्त बोनस के रूप में भुगतान किया जाता है। हेल्से योजना के अंतर्गत यह प्रतिशत समय के बचत के 30% से 70% तक हो सकता है, किंतु सामान्यतया यह प्रतिशत समय की बचत का 50% निश्चित होता है अर्थात समय की बचत का 50% बोनस श्रमिक को मिलता है तथा 50% भाग नियोक्ता के पास रहता है। अर्थात इसमें अगर बोनस प्रतिशत के बारे में कुछ सूचना नहीं दे रही है तो हम 50% बोनस ही मानेंगे। आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और बताया है किस प्रकार से हेल्थ से योजना के अंतर्गत बोनस ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से कुल मजदूरी ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से है। स्टैंडर्ड टाइम आपको दे रखा है अर्थात प्रमाप समय दे रखा है 30 आवर्स यानी 30 घंटे। टाइम टेकन अर्थात समय लिया गया वो दे रखा है आपको 20 घंटे यानी 20 आवर्स।
वेजेज रेट दे रखी है आपको 10 रुपये पर आवर अर्थात 10 रुपये प्रति घंटे। आपको इसमें ज्ञात करना है हेल्थ प्रीमियम योजना के अंदर बोनस की राशि और कुल मजदूरी। सबसे पहले हमें प्रश्न में टाइम सेव्ड अर्थात बचाया गया समय ज्ञात करना है। तो बचाया गया समय ज्ञात करने के लिए हमें परमाप समय में से जो एक्चुअल समय अर्थात लिया गया समय वो इसमें से घटाना है। तो परमाप समय आपको दे देगा 30 घंटे, तो 30 आवर्स माइनस एक्चुअल टाइम आपको दे देगा 20 आवर यानी 20 घंटे। तो 30 माइनस 20 बराबर आगे 10 आवर्स। ये आ गया आपका टाइम सेव्ड अर्थात बचाया गया समय। अब हमें बोनस ज्ञात करना है। तो बोनस ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है टाइम सेव्ड गुणा रेट पर आवर गुणा परसेंटेज ऑफ बोनस। इस प्रश्न में हमें परसेंटेज ऑफ बोनस नहीं दे रखा है, इसलिए हम इसमें 50% परसेंटेज ऑफ बोनस मानेंगे। तो इसमें बोनस ज्ञात करने के लिए टाइम सेव्ड अपने पास 10 घंटे हैं, रेट पर आवर आपको 10 दे रखा है और बोनस है 50%। तो 10 गुणा 10 गुणा 50%। तो हमारे पास आएंगे बोनस वो आएगा 50 रुपये। अब इसमें टोटल वेजेज भी ज्ञात करना है अर्थात कुल मजदूरी। कुल मजदूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसने एक्चुअल जितने घंटे काम किया था उसको रेट से गुणा करके उसके वेजेज ज्ञात करेंगे और फिर उसमें बोनस जोड़ देंगे तो हमें कुल मजदूरी ज्ञात हो जाएगी। कर्मचारी ने जो वास्तव में काम किया 20 घंटे, तो 20 गुणा रेट दे रखी है आपको 10, तो 20 गुणा 10 बराबर हो गए 200 प्लस 50 रुपये हो गए बोनस। तो 200 प्लस 50 हो गए आपके 250। ये हो गए आपकी कुल मजदूरी। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने हेल्थ प्रीमियम प्लान के अंतर्गत किस प्रकार से बोनस और किस प्रकार से कुल मजदूरी ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। अगले व्याख्यान के अंतर्गत हम रोवन प्रीमियम प्लान और इमर्सन प्रीमियम प्लान के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।